subscribe to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सारे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है ये सेकंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से बोर्ड के पेपर में इंक्लूड किया जा चुका है। स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक का नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगर इसका नाम देखा जाए तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा फोटो मीन लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब लाइट का इंटरेक्शंस होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिनेरियो कैसे डेवलप होता है, और ये आजकल के एप्लीकेशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो जो सोलर प्लेट है ये हमारे पास इस फिनोमेना पे वर्क करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इस पे जो सबसे ज्यादा वर्किंग की है वो आइंस्टाइन की है, जिसने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड ऑफ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मतलब कि जब मैं एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाता हूं मेटल के ऊपर, तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, खारिज होते हैं, निकलते हैं। उस एमिशन को क्या बोलते हैं? वो जो एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स दोबारा देखें कि हमने क्या किया। हम लोगों ने एक लाइट को स्ट्राइक कराया ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल और वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। वो जो एमिशन हुई है इलेक्ट्रॉन की, वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये फिनोमेना किस तरीके से हम लोगों ने देखना है कि कहां पे कैसे अकर होता है, तो हम लोग इसके लिए स्पेसिफिक एक सेटअप लगाएंगे। उस सेटअप को हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स से पहले एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक बात बोली है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आगे जाके ब्रीफली पढ़ेंगे कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी वो अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए यूज की जाती है। मींस कि उससे कम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड टू एमिट वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द फोटो इज नोन एज द सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आगे इसको हम लोग थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के नाम से भी पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग सेटअप इसका लगाते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शंस करनी है और ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करेगा, ये हम लोगों ने इसके अंदर देखना है। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ एवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद टू इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने एक ग्लास की ट्यूब ले लेनी है और एवेक्यूएटेड, उसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए। दोनों साइडों पे हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे कैथोड। एनोड को हम लोगों ने कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और कैथोड को हम लोगों ने क्या करना है? कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जैसे ही ये हम लोगों ने ऑपरेटर्स लगाया, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैं नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से अट्रैक्ट, ये कैथोड था जो ब्लू में है, और जो यहाँ पे रेड है वो एनोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। वर्किंग क्या होगी कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ जो लाइट होती है उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, जिनकी वेवलेंथ सेम होती है। तो सेम वेवलेंथ की लाइट को जब मैंने फॉल करवाया किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। अब हुआ क्या? जब मैंने लाइट को फॉल करवाया कैथोड के ऊपर, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। एनोड की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, वो इनको अट्रैक्ट कर रहा है। उस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हुए हैं वो एनोड की तरफ ऐसे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जैसे लाइट ने स्ट्राइक किया कैथोड के ऊपर, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद कैथोड से दूर जाते नजर आएंगे और एनोड की तरफ जाते नजर आएंगे बिकॉज ऑफ द कूलम इंटरेक्शंस। कूलम इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली के पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? When monochromatic light falls on the surface of the metal cathode, it begins to emit electrons is called the photoelectrons. These electrons attract toward anode and current flow. This current is called the photoelectric current. Current stop when light is cut off, and when which prove flow of current is because of the sunlight. Okay, तो स्टूडेंट्स
हुआ क्या, हम लोगों ने जैसे ही कैथोड के ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवाया, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और एमिट इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया एनोड की तरफ, और उनकी जो मूवमेंट थी तो एनोड पे जाके फिर उन्होंने ऐसे सर्कल के अंदर जो बैटरी की तरफ जाएंगे और इसे प्रॉपर एक सर्किट के अंदर ये रोटेट करेंगे, उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं, मैंने पहले भी बताया, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो सोर्स यहाँ पे ये होता है कि क्या ये करंट जो हम लोगों के पास प्रोड्यूस हुआ है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही है, इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूं, व्हेन वी टर्न ऑफ द लाइट या कट ऑफ द लाइट एंड इफ द करंट इज स्टिल प्रोड्यूसिंग, इट्स मींस दिस इज द करंट विच इज नॉट बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो लाइट की वजह से नहीं है, वो खुद बहुत ऐसे ही चल रहा था। इफ व्हेन वी कट ऑफ द लाइट एंड करंट विल आल्सो स्टॉप, इट्स मींस दिस करंट इज बिकॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट इज आल्सो नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आप लोगों ने लाइट को कट ऑफ कर दिया, लाइट को खत्म कर दिया और करंट भी आपका बस स्टॉप हो गया, इट्स मींस कि वो जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का आता है, यानी कि एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, मेरे पास जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, तो रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जिससे वो मूव करेगा एनोड की तरफ। क्या हुआ कि अगर मैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास लाइट है उसको मैंने स्ट्राइक कराया कैथोड के ऊपर, तो कुछ जो लाइट थी, यानी कुछ जो एनर्जी थी, लाइट बेसिकली क्या होती है, एनर्जी, तो कुछ एनर्जी जो थी वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो गई, और कुछ एनर्जी जो थी वो उस इलेक्ट्रॉन की जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और जो उसको रोटेट करवाएगी, उसको मूव करवाएगी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। काइनेटिक एनर्जी कैन बी फाइंड बाय द रिवर्सिंग द कनेक्शंस। अब मुझे वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, वो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बनी है जिसकी हेल्प से वो मूव कर रहा है एनोड की तरफ, तो उस काइनेटिक एनर्जी को मैंने कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पोटेंशियल को रिवर्स कर देंगे। कैसे, कि जो मैंने पॉजिटिव बनाया था उसको मैं अब नेगेटिव बना दूंगा, यानी कि जिसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया था उसको अब मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगा, और जिसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया था उसको मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा, यानी कि पोटेंशियल को रिवर्स कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्मिनल जो पहले मेरे पास पॉजिटिव था अब मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए यहां से। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑब्वियसली अगर आपने किसी चीज को चेक करना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने किसी दो बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने पंजा लगाया, और पंजा लगाने के बाद जब बाजू की उन्होंने रेस की, तो अगर किसी एक बंदे की एनर्जी जो है वो ज्यादा है तो वो गिरा देगा दूसरे को, और अगर दूसरे की ज्यादा तो वो पहले वाले को गिरा देगा। अब मुझे क्या चेक करने को उसकी एनर्जी कितनी है, कि अगर उस बंदे की एनर्जी की इक्वल मेरी एनर्जी है तो हम दोनों उसमें उसको क्या कर लूंगा, स्टॉप कर लूंगा। इवन के आपने सिंपली करना क्या होता है, किसी भी चीज की एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है, जब आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हो, जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, तब मुझे पता चलता है कि उसकी एनर्जी कितनी है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनको रोकेंगे, और जब मैं उनको रोक लूंगा तो वो जो रोकूंगा, जितने पोटेंशियल पे उनको मैं रोकूंगा, उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अब हमने करना क्या है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए, मैंने यहां पे एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से मैं खुद ब खुद पोटेंशियल को कम भी कर सकता हूं और ज्यादा भी कर सकता हूं। पहले जब पोटेंशियल जीरो था, इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे थे, मैंने पोटेंशियल को रिवर्स करना स्टार्ट किया, ये पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बढ़ाता गया, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। ऐसे पॉइंट ऑफ वोल्टेज जिसपे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे रिपेल हो जाए और करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट समझना है कि जब मैंने इसको नेगेटिव किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पहले से भी इससे रिपेल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी रिपेल्जन से ज्यादा होगी, तो यहां से रिपेल कर रहा है, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे ज्यादा होगी तो ये मूव करते रहेंगे। बट जब मैं पोटेंशियल और बढ़ाता हूं, फिर भी अगर देखते हो कि करंट चल रहा है, इसका मतलब यह है कि एनर्जी इनकी और ज्यादा है, फिर मैं और पोटेंशियल बढ़ाता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल में बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पे पहुंचूंगा कि करंट जीरो हो जाएगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे,
रिपेल हो जाएंगे और उस पॉइंट को या उस वोल्टेज को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल जो करंट को जीरो कर देगा, उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इसकी हम लोग अगर डिफिनेशन देखते हैं, kinetic energy maximum can be found by reversing the connections of the battery in circuit. In these conditions, photoelectrons experience repulsion, कहां से, यहां से, and current decreases. If reverse potential is increased at the certain value called stopping potential V naught, the current become zero. वो कह रहा है कि जैसे ही हमने पोटेंशियल स्टार्ट किया, पोटेंशियल ऑन किया, पोटेंशियल जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, ये वाला पोटेंशियल, रिवर्सिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो करंट कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल बढ़ा रहे होगे तो ये रिपेलिंग ज्यादा करेगा, और बढ़ाते हो तो और रिपेल करेगा, और बढ़ाते हो तो और रिपेल करेगा, तो करंट जो है पहले से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जो ये पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल स्टॉपर बोलूंगा। ये मेरे पास यहाँ पे इसकी डिफिनेशन आ गई कि यहाँ से इट रिवर्स पोटेंशियल is increased at a certain value called stopping potential V naught, the current becomes zero. 1/2 kinetic energy है is equal to E V naught. E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और V naught क्या है जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये टर्म मैंने कहां से निकाली है, पोटेंशियल मेरे पास इक्वल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और अगर मैं यहां से W निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, QV, इधर जाके Q मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, और V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, तो मैंने क्या लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। सो अब काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल की इक्वल होगी जब, तो फिर ये क्या कर देगी, उसको रिपेल करेंगे, और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास इसके बाद क्या आ गया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका लाइट पे कैसे इंडिपेंडेंट है, ये लाइट की किन ऐसी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड कर रहा होता है जो लाइट की बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि इस फिनोमेना के अंदर इंटेंसिटी को क्या कर दिया, इस फिनोमेना के अंदर मैंने इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी को रखना है कांस्टेंट। मैंने इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को करना है चेंज, और क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। फिर देखना है कि क्या होता है। If the intensity of the light increases, photoelectric current will also increase, but stopping potential will be same. अब आप लोगों ने एक बात समझनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकल रहे थे उनकी तादाद क्या हो गई, बढ़ गई। उनकी जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद बढ़ गई, ठीक हो गया। अब उनकी तादाद बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी उनकी नहीं बढ़ेगी, बल्कि एनर्जी उनकी उतनी ही रहेगी जितनी उनको चाहिए। जितनी पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल था उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, यानी कि उनको रोकने के लिए उतनी ही एनर्जी रहेगी। बट नंबर ऑफ, अब ये सुनने आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से कि जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आप लोग तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं ना। नंबर बढ़ने का मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, नंबर बढ़ रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो पोटेंशियल है जो उनकी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट होता है। बट नंबर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली नहीं बढ़ रही। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहे वो 100 है चाहे वो 50 है, एक की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम है, अगर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम होने से उनकी एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट उससे फर्क क्या पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फिर क्या बढ़ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। बट मेरे पास क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ना कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं हम दूसरे स्टेप के अंदर। अब हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है। अब चेंज किसमें आएगा, ये हम लोगों ने देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से 4 से 5 नहीं हो जाएंगे, बल्कि 4 ही रहेंगे। फर्क क्या पड़ेगा, जो उनकी इंडिविजुअल की एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाएंगे। अब वो जब ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो उनको रोकने के लिए भी मुझे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा। सो जब मैं क्या
क्या करता हूं, जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको रोकने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूं। तो मुझे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको रोकने के लिए। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते हैं करंट चेंज नहीं हो रहा होता, करंट सेम रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज हो रहे होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, बट जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है वो भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ाना पड़ता है स्टॉप करने के लिए। ओके, अब देखिए जरा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो करंट की अमाउंट ये आई है और ये वी है। अब देखिए अगर हमारे पास इंटेंसिटी 1 पे करंट ज्यादा है, इंटेंसिटी 2 पे करंट कम है, इंटेंसिटी 3 पे करंट और कम है, मतलब कि इंटेंसिटी से करंट पे डिफरेंस पड़ रहा है। बट देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अब देखिए इस जीरो के पॉइंट पे जब v जीरो था तब भी स्टिल करंट जा रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने जो पोटेंशियल है वो जीरो कर दिया, उसके बावजूद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। फिर आपने क्या किया, फिर आपने पोटेंशियल को रिवर्स करना स्टार्ट किया, यहां से पीछे रिवर्स होता है, आपने ऑपोजिट यानी कि रिपल्जन स्टार्ट करवा दी। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। अब देखिए इंडस्ट्री 1 वाले का भी, इंडस्ट्री 2 वाले का भी और इंडस्ट्री 3 वाले का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, बट करंट जो है वो चेंज हो रहा है। करंट बढ़ेगा इंडस्ट्री बढ़ाने से और इंडस्ट्री कम करने से करंट क्या होगा, कम होगा। बट जो रिवर्स पोटेंशियल है यानी कि जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब सुनो आपने इस ग्राफ को समझना कैसे है। अब देखिए ये अमाउंट ऑफ करंट, ये वोल्टेज है, इसको मैं कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, जीरो पे ले आता हूं, लेकिन स्टिल देखिए करंट जो है वो मेरे पास उतना ही है। करंट जो है वो जीरो पे भी मेरे पास ये है कम है, इंडस्ट्री की वजह से, पहली इंडस्ट्री का थोड़ा कम, दूसरी का थोड़ा ज्यादा और तीसरी का थोड़ा उससे ज्यादा, बट यहां पे करंट स्टिल है। फिर मैंने क्या किया, अब पोटेंशियल को मैं रिवर्स करवा रहा हूं। अब ये P पॉजिटिव था और V नेगेटिव की तरफ जा रहा है। V नेगेटिव का मतलब क्या है कि मैंने रिवर्स कर दिया इसको, और जब रिवर्स करने के बाद ये पॉइंट वो वाला आया जबकि करंट की अमाउंट जीरो हो जाती है, और इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहां पे देखिए फ्रीक्वेंसी सेम है, देखिए तीनों करंट, तीनों फ्रीक्वेंसी की करंट सेम है, करंट की अमाउंट क्या है, सेम है, बट देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ। अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी की वेव आई, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसकी और फ्रीक्वेंसी, उसको रोकने के लिए मुझे मिनिमम मुझे कम, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे 2 वोल्टेज रोकने के लिए मुझे चाहिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो 2 वोल्ट था। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड बढ़ गई। जब उनकी स्पीड बढ़ेगी उसको मुझे रोकने के लिए और पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तो लेट्स सपोज मुझे कर लिया मैंने 3 वोल्टेज। सो अब यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा बट करंट चेंज नहीं होगा। इस केस में इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा बट करंट चेंज होगा। ये आप लोगों ने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। यहां पे एक टर्म्स आएगी थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, पहले मैं बता चुका हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज की जाती है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी उससे कम पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, वो जो मिनिमम अमाउंट है उसको मैं बोलता हूं थ्री शॉर्ट। और अगर फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो एमिशन ही नहीं होती है। तो ये लिखा हुआ है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इसे बोलते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट आप स्ट्राइक करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्री शॉर्ट से कम है तो एमिशन नहीं होगी, और अगर उससे ज्यादा है तो एमिशन ऑब्वियसली होगी, और जो ऊपर की एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन वी स्ट्राइक लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द कैथोड इलेक्ट्रॉन इमिट्स एंड the electron which are emit are known as photoelectrons, and the current which is produced because of those electrons which are emitted is known as the photoelectric current. First thing. Second, हमने इसमें पढ़ा stopping potential, when we reverse the potential and the amount of potential at which the photo current will be zero is called stopping potential and denoted by V naught. फिर हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस बट stopping potential remains same. This is because when we increase the intensity of the light, the number of electrons which is emitted will be increases
and electric current also increases, but stopping potential remain same. This is because number of electron increases, not kinetic energy increases. Number of electron will be increases, but the kinetic energy of the each electron will be remain same. So that's why potential, stopping potential will remain same. So when we increase the intensity, current change, current increases, but the stopping potential remain same. Now when we increase the frequency and keep constant intensity, so now the number of electron is not increases, so it means photoelectric current is also not increases, but here stopping potential is increases because the individual kinetic energy of electron is increases with increases in frequency. So frequency बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी उनको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली। तो हमारे पास ये हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल is known as three short frequency. If the frequency of the striking light is less than three short frequency, electron will never be emitted. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, एमिशन नहीं होगी, और ना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। साथ साथ आप लोगों को एनिमेशन के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि कैसे स्ट्राइक किया कैथोड के ऊपर लाइट ने और कैसे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे एनोड की तरफ, आपको स्क्रीन के ऊपर भी साथ साथ नजर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।